अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और आप देख रहे हैं आसफ़ाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ एक और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गोभी गोश्त बना रही हूँ। बहुत आसान सी और बहुत मज़े की रेसिपी है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। आपने ये रेसिपी मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा गोभी गोश्त बनाना शुरू करते हैं। गोभी गोश्त बनाने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 3/4 कप के बराबर ऑयल ऐड किया है। इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। प्याज को हम हल्का सुनहरा कर लेंगे। प्याज इस वक्त हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है, तो अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। बीफ है ये मेरे पास, इसको ऐड करेंगे और कुछ मिनट्स के लिए इसको ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन के साथ गोश्त की काफ़ी अच्छी भुनाई करेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट तक इसको भून लेंगे। इस वक्त गोश्त काफ़ी अच्छा भुन चुका है। अदरक और लहसुन के साथ गोश्त ने अपना पानी भी रिलीज़ किया है। तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। इसके अलावा कुटी हुई मिर्चों का पेस्ट बनाकर मैं शामिल कर रही हूँ। आप डायरेक्ट ड्राई भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून ही इसमें कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को डालकर भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने स्लाइसेस में काट कर शामिल किया है। टमाटर डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। यहाँ आपको टमाटर को सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट के लिए टमाटरों के साथ इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें कटी हुई गोभी शामिल कर देंगे। मैं 1 किलो गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ और बड़े पीसेस में है, क्योंकि मैं कुकर में सारी कुकिंग कर रही हूँ, तो ये तमाम जो गोभी और गोश्त और टमाटर जो भी चीज़ें हैं तमाम इसमें काफ़ी अच्छी गल जाएंगी और काफ़ी अच्छी मैश भी हो जाएंगी। अगर आपको साबुत गोभी पसंद है, आपके घर में साबुत गोभी के पीसेस पसंद किए जाते हैं सालन में, तो आप इसको कुकर के बगैर भी बना सकते हैं या फिर आप इसको बाद में ऐड कर सकते हैं गोश्त के गल जाने के बाद। तो अभी 2 गिलास पानी शामिल करके मिक्स करेंगे और उसको ढक्कन ढककर प्रेशर दे देंगे। विसल चलने के बाद 15 मिनट का हम इसको प्रेशर देंगे ताकि गोश्त इसमें काफ़ी अच्छा गल जाए। इस वक्त 15 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त काफ़ी अच्छा गल चुका है और यकीनन गोभी भी इसमें काफ़ी अच्छी टेंडर हो चुकी है। तो गोभी के जो भी पीसेस थे बड़े, तमाम मैं इस तरह से इनको मैश कर लूँगी और गोभी में जो भी पानी इस वक्त नज़र आ रहा है उसको तमाम को ड्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने गोभी गोश्त दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है और तमाम पानी ड्राई कर लिया है और गोभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसमें मैश हो चुकी है। तो बस मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। साबुत अदरक को बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी बारीक काट कर शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी इसके साथ मिक्स करेंगे, पका लेंगे। कटी हुई अदरक और हरी मिर्ची इसमें काफ़ी अच्छी पक चुकी हैं। बहुत अच्छा सा इसमें जायका भी आ चुका है इन तमाम चीज़ों का। अब इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को काफ़ी अच्छा मिक्स करने के बाद ढक कर रख देंगे ताकि काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए और फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसके बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे। गोभी गोश्त की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। हो सकता है आपके घर में भी इस तरह से गोभी बनती हो। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाते हैं तो मैंने प्रेशर कुकर में बनाकर आपका काम भी आसान कर दिया है। मिनटों में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत आसान सी और बहुत मज़े की रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कॉमेंट करके भी आपने लाजमी बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।